ओम शांति। 23 अप्रैल 2026 गीत चला है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ अर्थात भोलों का नाथ। भोले कौन होते हैं? चाने कौन होते हैं? एक तरफ अगर भोले बोला तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? चाने अर्थात क्या अंतर है? भोले और चानों में अंतर क्या है? चानों का नाथ नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि की कमाल है जो तुमको श्रापित कर देते हैं। तुम्हारे श्रापित होने का आधार क्या है? ये तुम्हारी विकृत बुद्धि। और भोलों का नाच कोई बुद्धि नहीं चलाते। बाप आया है, बाप बैठा है। हर परिस्थिति में क्या है? निश्चय बुद्धि है, परिस्थिति में बुद्धि नहीं चलाते। हाँ, याद को खंडित नहीं होने देते। इनके पास है तीसरा नेत्र। कौन सा? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। इसलिए उसको क्या करते हैं? निरंतर शार्प करते जाते हैं, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र को। तो ऐसे भोले बच्चों का जब तीसरे नेत्र को शार्प करते जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगी? भविष्य की क्या रिजल्ट आती है? भोलेपन की वजह से जब तीसरे नेत्र को हर परिस्थिति में अप डाउन नहीं हो रहे, बड़ी से बड़ी परिस्थिति में कोई मतलब नहीं, साक्षी हैं, कोई इनको महिमा नहीं चाहिए, कोई इनको गिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो सोच रहे हो सोचते रहो। तो जो तीसरे नेत्र को इन्होंने इतना संभाल लिया तो उसकी रिजल्ट क्या हुई? तीसरा नेत्र है फेमस किस लिए है? हाँ, भविष्य जानना नहीं, देखना। बहुत अंतर होता है जानने और देखने में। ये रिजल्ट है, अभी की रिजल्ट नहीं है, प्रैक्टिस की पराकाष्ठा के बाद ये रिजल्ट आती है। तो दिया किसने? किससे बुद्धि योग लगाया? इस भोलों ने किससे युद्ध योग लगाया? अपने नाथ के साथ। तो भोलों का नाथ है कौन? नहीं मालूम। शिव बाबा। भोलों का नाथ कौन है? शिव बाबा। वो स्वयं कितना भोला है सोचो, स्वयं कितना भोला है। कौन? शिव बाबा। जिनको यहाँ वर्षा दिया उनको ही भगवान मानने लगे, और फिर भी साक्षी है, उसको कोई महिमा नहीं चाहिए। राम और कृष्ण के लिए धूल चाटते रह जाएं अगर शिव बाबा ना हो। इनकी महिमा हो रही है। महिमा करवाई किसने? कैसे करवाई? प्रैक्टिकल करके। हाँ, कैसे करवाई महिमा? और तो प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, पहले ही महिमा निकल आती है। हाँ, कैसे करवाई? साक्षात्कार की लीला। करवाने वाला कौन? भक्तों को तो एक साक्षात्कार हो और लड्डू हो पाते हैं। बस यही सब कुछ है, बस पाना था सो पा लिया। सोचो आप, करवाने वाला कौन? शिव बाबा। और उनको कोई पूछता ही नहीं। जिनके साक्षात्कार करवाए वही क्या हो गए? यही साक्षात निराकार हैं। ये क्या है? ये साक्षात निराकार, ये भगवान है, और तो भी साक्षी। क्या बोलते हैं? अरे भाई, गीता का भगवान ये नहीं है जो तुमको देख रहा है, ये वास्तविक नहीं है। बैकबोन कौन है? शिव बाबा। समझाते जरूर हैं लेकिन समझ में भक्तों के नहीं आता। क्यों समझाते हैं? इशारा ही देते हैं, समझाते हैं ताकि तुम इनकी रचना ना बन जाओ, तुम मेरी रचना बनो, डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो।
ये एक शुभ संकल्प है कि अगर इनके पीछे लटक जाएंगे तो इनकी वंशावली में जाओगे और वंशावली में भी नीचे ही जाओगे। और कहाँ शिव की वंशावली जो डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला रहे हैं। तो महिमा निकल पड़ती है राम और कृष्ण की, और साक्षियों के देखता है भोलानाथ है, कितना भोला है, उसको कोई मान मर्तबा नहीं चाहिए, कितना बड़ा कर्तव्य किया, लेकिन चाहिए कुछ। गौरीनाथ पवित्रात्माओं का नाथ, जैन मुनियों ने तो चैलेंज कर दिया, स्त्री चोले से संभव ही नहीं है तो मुक्ति को प्राप्त कर सको, संभव ही नहीं है भैया। हमने तो अंबर किनको बना लिया, ये दिशाएं ही हमारी सब कुछ है, आसमान ही हमारा सब कुछ है, हमको तो कोई ज़रूरत नहीं, इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता, स्त्री चोला तो नहीं कर सकता। इसलिए स्त्री चोले के अगर तुमको मिला है तो संभव ही नहीं है कि तुम कैसे बन सकते हो, अपनी मुक्ति कर सको। सोचो, अमर कथा किसको सुनाई, गौरी को सुनाई। सोचो इतनी बड़ी बात है। उनको बताया, मुंह पे थपाड़ा मारा कि भगवान के लिए आत्मा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इन सबको वर्षा दिया है। तो गौरी को कथा कौन सी सुनाई, सोचो, अमर भव का वरदान दिया। स्त्री चोले से कौन सा वरदान, अमर भव, अमर कथा है। अमर कब होती है गौरी, जब शिव के समान बने, जैसा शिव है वैसी निराकारी स्टेज में सदा काल के लिए टिके, तब है अमर, पहले नहीं। कहना बहुत आसान है, गौरी का नाथ, उन्होंने शंकर को बना दिया, जैसे इधर राम और कृष्ण को बना दिया वहां शंकर को बना दिया है? और फिर भी साक्षियों के देखता है। अरे गौरीनाथ है कौन, किसने उसको निराकारी स्टेज दी, शंकर को तो खुद निराकारी स्टेज देने वाला कौन, शिव बाबा है। तो चाहे शंकर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, इनका रचयिता कौन, शिव बाबा। इतना बड़ा कर्तव्य किया, कोई मान मर्तबा नहीं दिया। फिर जब पार्वती को अमर कथा सुनाई तो उसमें क्या हुआ, झुटका किसको आया है, पार्वती भी दो तरह की हैं, एक तरह की नहीं है। पार लगाने वाली एक तरह की हैं सब, या दो तरह की हैं, दो तरह की हर होती हैं, लेफ्ट भी होती तो राइट भी होती है तो भुजाएं किसकी, भोलेनाथ की भुजाएं हैं। गौरीनाथ है तो झुटका आ गया। कौन सी साधना निकली वहां से, जब सुन ही नहीं पाए एक्यूरेट, अगम की साधना निकल आई, तंत्र मंत्र की साधना निकल आई। 60,000 को भस्म जो होना था, उसके झुटके ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया। सोचो, जब झुटका आता है थोड़ा सुनाई नहीं देता ना उस वक्त, तो उसको क्या होता है, हम अपनी मन मत चला लेते हैं, ऐसा बोला होगा, बस उसी में क्या हो गया, क्या निकल आया, अगम। तांत्रिक साधनाएं, ओघड़, कैसे सब खान पान कैसा होता है, कितना अशुद्ध होता है, ये भी इनकी एक साधना है जिससे परमात्मा को पाने चाहते हैं। कहाँ से निकली, जब पार्वती को अमर कथा सुनाई, वो अमर हो गई राइटियस पार्वतियाँ। लेकिन जो थोड़ा सा झुटका खा लिया तो उन्होंने उसमें बीच में अपनी मत जरूर चलाई होगी, तो अगम निकल आया। और राम और कृष्ण के द्वारा निगम, शास्त्रों का सार, विस्तार नहीं, सार। तो महिमा किसकी है, सोचो, चाहे भोलानाथ हो चाहे गौरीनाथ हो, वो है शिव बाबा। तो उन्होंने किसको मान लिया, जिनको बनाया, चाहे राम को बनाया, चाहे कृष्ण को बनाया, चाहे शंकर को बनाया, तो उन्हें उनको ही भगवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साक्षियों के देखता रहता है। सोचो, इससे बड़ा कोई भोला हो सकता है संसार में। हाँ, जब भस्म हो गए, कौन सी साधना से, कौन सी साधना से भस्म हुए, 60,000, अगम की साधना है, अगम की साधना से जब भस्म हुए 60,000, फिर कौन आई स्टेज पे, वो कहते पतित पावनी गंगा। अरे और भी हद हो गई है, तो सोचो। और बाबा फिर भी इशारा देते हैं,
अरे भाई पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावन मैं हूं। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे वो 60,000 का ठेका भगवान ने लिए, गंगा ने नहीं है। कि नहीं समझने के कारण से वो क्या हुए हैं, श्रापित हुए हैं। हाँ, आधार लेना पड़ा मुझे, जैसे राम और कृष्ण का आधार लेना पड़ा, शंकर का आधार लेना पड़ा, गंगा का आधार लेना पड़ा। उन्होंने किसको मान लिया, पतित पावनी गंगा को। सोचो, कोई मानवत्व कहीं से भी नहीं मिल पाया। कैसा भोला है वो। बड़े से बड़ा कर्तव्य किया, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, लेकिन मिला मर्तबा। क्यों, इतना सूक्ष्म कौन बन पाए। मुरली में ही बोला, अरे मनुष्य सूक्ष्म तो बनते हैं, लेकिन इतने सूक्ष्मता धारण नहीं करते जितना सूक्ष्म मैं हूं। इतनी सूक्ष्मता धारण करें तो ये सब इनको दिखे हैं। कोई मम्मा के मुरीद, ब्रह्मा माना बड़ी माँ, कोई बाबा के मुरीद, देवदेव महादेव, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। सोचो, एक मुरली में सार बताया बस। हाँ, अगर इन्होंने इतनी सूक्ष्मता धारण की होती कि जितना मैं सूक्ष्म हूँ, अगर इतना सूक्ष्म बने होते तो जरूर ये मेरा गुणगान करते, मेरी महिमा करते। लेकिन भगवान को तो महिमा चाहिए भी नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में गीत बना दिया और मन बुद्धि उनकी कहाँ जाती रही गीत के बाद भी, कभी निराकार की तरफ तो गई ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं, अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। अच्छा, वह सृष्टि जो बीत गई है उसका आदि मध्य अंत सुना रहे हैं, या यह सृष्टि इसका आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं? क्या मतलब हुआ, लाइन सुनी? अब आवाज बढ़ा लो, घंटों बात करते हो। हाँ, क्या है नई सृष्टि आदि में? अगर इनको ये कहें कि वो सृष्टि, ये सृष्टि कहने की क्या जरूरत है? जो बीत चुकी है सृष्टि उसका आदि मध्य अंत सुना रहे हैं, या ये सृष्टि? क्या अंतर है इसमें? अरे अक्सर बोलते हैं तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत करा, माना जो बीत चुकी है 5000 वर्ष की सृष्टि उसका आदि मध्य अंत को तुमको सुने, तो यह कभी लगाते हैं? यह माना क्या होता है? यह माना ये जो सामने है, और वह माना जो बीत चुकी। तो हमने जितनी भी दुनिया को सुनाई है हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बीती हुई है, कि हम त्रिकालदर्शिनी है, भगवान त्रिकालदर्शी है, तो उसने सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमको बताया है, वो हम पूरी दुनिया को बताते हैं। और यह क्या कह रहे हैं, यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह सृष्टि माना वर्तमान समय जो तुम्हारी सृष्टि है, वो बिल्कुल नवीन होगी या घिसी पीटी पुरानी होगी। तो ये जो नवीन है इसका राज सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। सोचो, कितने बड़े रहस्य खोले। उनका नाम ही है भोलानाथ। क्यों? इतने बड़े रहस्य खोले हैं, लेकिन तो भी उसको कोई महिमा मिली? कोई महिमा नहीं मिली। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को बढ़ाते हैं। रिजल्ट नहीं निकल रही फिर भी घिस रहे हैं। तो कितना भोला है। रिजल्ट नहीं निकल रही, बुद्धि फिर वहीं राम और कृष्ण में घुस रही है, फिर भी बेचारा लगा है। कभी तो रिजल्ट निकलेगी, कभी तो ये शिव वंशी कहलाएंगे जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है। कभी तो मेरे वंश के वापिस आएंगे। तो कितना भोलापन है। देख रहे हैं बच्चों की बुद्धि में नहीं आ रहा, बार बार क्या कर रहे हैं, बच्चों को फिर भी पढ़ा रहे हैं। कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते भी हैं। ये फिर वापस देह में घुसे जा रहे हैं। कहाँ इनको बोला है रबड़ को उतारो, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, और फिर ये रबड़ बन के रबड़ में ही घुसे जा रहे हैं। तो इनको संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। तो और ही बड़ा अनर्थ हो गया। बड़े हो गए तो कौन सा बड़े से बड़ा टाइटल इनको मिला जो मिल को कभी मिलता ही नहीं। बड़े से बड़ा कौन सा टाइटल है जो नहीं मिलता निराकार को? कितने लोकों के नाथ,
मैं 3 लोगों का नाथ नहीं बनता, मैं तो ब्रह्मांड का नाथ हूँ। और सूक्ष्म देवताएं सूक्ष्म वतन के नाथ हैं। तुम तीनों लोगों के नाथ बनते हो। साकार दुनिया के भी नाथ हो, तो सूक्ष्म लोक के भी नाथ हो, तो परम धाम के भी नाथ हो। तो सोचो, सब कुछ देके मैं कहाँ चला जाता हूँ? वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। जितना सजाना था सजा दिया, जो खजाना देना था दे दिया, और प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करा दिया, साक्षी हो गए। अब क्या अनर्थ हुआ? बोलो, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना भाई। जब फिर बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। बड़े हुए माना समझदार हुए, समझदार हुए तो माना जितना समझदार है उतना सूक्ष्म बुद्धि बनेगा, सूक्ष्म बुद्धि बना तो बाप समान बनेगा। अब इनको पूरी प्रॉपर्टी देनी पड़े, अब पूरी प्रॉपर्टी से और सजा दिए इनको। अब तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता निराकार को, ये खुद ही क्या बन गए? निराकार भगवान बन गए। तो और बड़ा अनर्थ हो गया 16,000 को छोड़ के। इसलिए कहा कृष्ण जितना आकर्षक होता जाएगा उतना ही पांव पे कुल्हाड़ी। इसलिए विराट स्वरूप कैसा दिखाया है, उसमें कहीं शुभ नजर कम नहीं, बहुत कम आता है। विराट स्वरूप में क्या दिख रहा है? सबको ही, चाहे कोई भी हो, सबको क्या कर निकल रहा है। सोचो, सबको महामृत्यु दे रहा है। ऐसा कैसा विराट स्वरूप है, ऐसी कैसी निराकारी स्टेज है। तो फिर दूसरी तरफ क्या दिखाया है? कितने की सेफ्टी हो गई? छत्र छाया कितने के लिए बने? 16,000 के लिए। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने क्या हमने जो इनको वर्षा देना था दे दिया, अब ये जाने इनको वर्षे को संभालना है या गंवाना है। तो बाप भोले ठहरे ना, यह भी अभी तुम बच्चे, तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलेनाथ हैं। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं और खुद साक्षी हो जाते हैं। बाद में आजकल के जो बच्चे हैं, कलयुगी बच्चे, वो क्या करते हैं? कहाँ भेज देते हैं? जेल में नहीं वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं कि आप वृद्ध आश्रम में जाओ। अब वहाँ के हम तो बिजी हैं, हम बिजनेस में बिजी हैं, है ना, हम उतनी केयर नहीं तो फिर केयर टेकर रख देंगे, ये कर सकते हैं ज़्यादा। इससे अच्छा वृद्ध आश्रम में चले जाओ, उनको हम धन देते रहेंगे, इसलिए आपकी अच्छी संभाल हो जाएगी। सोचो, माँ बाप कितने भोले हैं। पूरे जीवन की कमाई दिन रात एक की है और सब प्रॉपर्टी किनको दे दी? मोह माया है। और फिर बाद में तो बाबा कहते उनको भी समझाते हैं, वह हुए हद के भोले, फिर यह फिर है बेहद का भोलानाथ। ये भी ठगा गया, वो भी ठगे गए। ये कैसे ठगा गया? वो ठगे गए तो समझ में आता है, घर घर की कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कलयुग की माया इतनी है, जिन्होंने जन्म दिया है उनको मालूम ही नहीं कि इतना बड़ा ये क्या करते हैं, बलिदान है। और बच्चों को पालना पोसना कितना बड़ा बलिदान है, उनको कोई लेना देना नहीं। जो उन्होंने रचना रचनी है वही उनकी रचना है। जो उनके रचयिता है उनसे कोई लेना देना नहीं। तो उनके साथ भी वैसा हुआ तो इनके साथ भी वैसा हुआ। अरे उनके साथ तो समझ में आता है, आपके साथ कैसा हो के जबरदस्ती जोड़ रहे हैं आप। बोले हमारे साथ भी ऐसा हुआ, उनके साथ हुआ वो तो ठीक है, इनके साथ कैसा हुआ, कहाँ हुआ जबरदस्ती? बोल है कोई मम्मा के मुरीद, ब्रह्मा बड़ी माँ जिसने स्थापना की वो पालना भी करते हैं। कोई बाप के मुरीद, शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं। तो परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। कोई साधु सन्यासी के तन में आते, कोई पवित्र कन्या के तन में आते, वो तपस्वी होती तो समझ में भी आता है कि इतना पवित्र है, सदा ही पवित्र है, तो किसके तन में आना चाहिए, है ना, पवित्र तन में आना चाहिए। तो ना समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया। किसमें शोभते थे ये?
पतित शरीर वाले में आना चाहिए था या पावन शरीर वाले में आना चाहिए था? है? हाँ? उनके हिसाब से सही तो हैं वो। हाँ? अगर इतनी पवित्र आत्मा है तो किस में आना चाहिए इनको? पवित्र शरीर वाले कृष्ण में, पतित वाले में नहीं। ब्रह्मा अर्थात पतित। वो फिर पावन, वो फिर ये भक्ति मार्ग वालों हैं, कि उनमें शोभा देता है। जब कोई तपस्या करके तपस्या की पराकाष्ठा को प्राप्त कर गया, संपूर्ण पावन बन गया, तो उनमें शिव को शोभा देता है। तो ये कैसे हम मान लें कि साधारण वृत्त तन में भगवान आता है? ये तो कोई कायदा ही नहीं है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, किसको गुम कर देंगे? और रचयिता को गुम कर देंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। किनको भाषणा देते हैं? जो पवित्र आत्मा है उनको ऐसी भाषणा देते हैं जैसे बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना। ये क्यों भोला है बेचारा? अरे शिव बाबा भोला समझना, ये भी भोला है ना। अरे अरे मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ इसको ही नहीं मालूम पड़ता। ये भी क्या है? भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं है। थोड़ा सा पीला दुपट्टा ही डाल लेते, कोई लाल दुपट्टा डाल लेते तो अच्छा लगता है, कोई महात्मा जी हैं। कोई बड़ा तिलक भी लगा नहीं रखा है। तो बच्चे जानते हैं कितनी यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। जितनी भी नॉलेज महीन होती जाती है उतनी महीनता में कौन जा सकता है? शिव बाबा। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। ज्ञान सुनने सुनाने नहीं कि ज्ञान की बहुत गहराई में चले गए, कुछ नहीं, जाला बन जाएगा। हो सकता है मकड़ी की तरह उसी में पिस जाओ। मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद। बिलीव्ड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलीव्ड मोस्ट समझते थे। किसको समझते थे? अच्छा जानते थे है? और फिर भी कम से कम ये अच्छा रहा तुमने जब शुरुआत की है। क्या बनाया तुमने बनाया? पहले भक्त तुम ही थे। शिवलिंग बनाने की प्रेरणा किसने दी? और सोचो कैसा है पवित्र आत्मा रही होगी जिस पहले जिसकी भक्ति जागृत हुई, जिसने प्रेरणा दी कि शिवलिंग का निर्माण करो। तो कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे जब आप आएंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो प्राप्ति हो सकती है वो आज तक कोई ने नहीं करवाई। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। अगर मेरे पंजे से छूट जाएंगे तो फिर मेरी वैल्यू खत्म। जबकि भगवान ने टाइटल क्या दिया है? ये भी क्या है? सर्वशक्तिवान है। सोचो, वह चाहती है कि देह अभिमान हो, मुझे लव करे। जितना देह का भान होगा उतना देह से संबंधित जो भी किचड़ पट्टी है उसमें बुद्धि जाएगी। अगर देह का भान नहीं होगा तो फिर ये मायावी दुनिया में बुद्धि नहीं जाएगी। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है, यही कंडीशन है। ऐसे ऊंच से ऊंच नहीं बन जाते। ये कह के नहीं छोड़ सकते कि माया है इसलिए मैं आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। यही बाबा चाहता है तुम्हारे कदम ना बढ़ें, और जो माया से युद्ध करके माया को जीत लें उनको बड़े तेवड़ा वर्षा मिलता है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। माया की दुहाई दे के छूट नहीं जाना है। क्या कहा? कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो, आशीर्वाद कृपा से नहीं। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है।
एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। पहले क्या बोला, क्या करना है, विकारों का दान। और फिर जब किसको दान कर देते हैं तो दान की हुई चीज़ वापस लेते हैं। हाँ, क्या मतलब हुआ कि जो हमने दान कर दिया कि वो फिर हम वापस ले नहीं सकते, वापस लेते हैं क्या कहलाते हैं, चंडाल। सोचो, चंडाल का जन्म अच्छा होता है क्या, तो मुरली के महावाक्य हैं। और दूसरे को कहते हैं जम दे जाम दे नहीं होता। तुम कितने सच्चे दिल से बाप को देते हो और कभी नहीं चाहते कि ये किचड़ पट्टी, ये गंदगी मेरी जीवन में आए। लेकिन माया तुमको नहीं छोड़ती। और तुमने बाप को सच्चे दिल से दी, झूठे दिल से नहीं। उनकी बात नहीं कर रहे हैं, पोते में देते जाते हैं और फिर डुबकियां लगाते जाते हैं। हाँ, उनकी बात नहीं। लेकिन तुम जो बच्चे हैं जो सच्चे दिल से देते हैं और उनका लक्ष्य है कि हमारे जीवन में ये गंदगी नहीं चाहिए, और फिर भी माया ऐसी हरखन है तो क्या करती है, छोड़ती है। फिर क्या करें भाई, क्या समाधान है फिर। जो भक्ति मार्ग का समाधान है वो यहां से निकला है। क्या समाधान है, कोई समाधान नहीं है जी। थोड़ा साउंड बढ़ा लो, प्रैक्टिस ही करते रहोगे, सजा दो प्रैक्टिस करेंगे। तो रोज की रोज तुम कर रहे हो, क्या बड़ी बात है। एक्स्ट्रा उस वक्त क्या करो, मेहनत करो, अलग से अपने को याद में बिठा दो। मुरली में बोला है जब बच्चे चंचलता करते हैं तो माँ बाप क्या कान से पकड़ कर जैसे बांध देते हैं, तो तुम भी क्या करो, हैं, अपने को बांध दो, विशेष टारगेट लो कि अब मैं विशेष रूप से ऐसे ऐसे याद करूँगा, याद की मेहनत करूँगा। तो जब सजा देंगे तो भगवान देख रहा है कि ये छूटना चाहता है। जम दे जाम दे नहीं होता, लेकिन तुम्हारी तपस्या सिद्ध करती है कि तुम छूटना चाहते हो और तुम कुछ कर नहीं रहे। सच्चे मन से तुमने दे दिया, उसके बाद कोई लेना देना नहीं तुमको, ना कुछ रियलाइज कर रहे हो ना तुम उसको रिवाइज कर रहे हो, तो कहाँ दिया ही कहाँ तुमने। ठोकरे आती जाती हैं। इसलिए अगर दे दिया तो उसने स्वीकार किया, फिर अगर माया आई तो तुम क्या करो, विशेष रूप से। इसलिए तपस्या का प्रावधान शास्त्रों में भी है कि अगर कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को कैसे खत्म किया जा सकता है, तप के द्वारा। तो एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। अविनाशी, विनाशी नहीं, विनाशी अर्थात कोई प्राप्ति ना हो, शरीर छोड़ जाए। अविनाशी अर्थात कैसे बन जाएं, महाकाल भी मंडराए तो भी कैसे हैं, अविनाशी हैं। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। सोचो, तुम्हारे कमाई का साधन कितने समय के लिए कमाई होती है, जन्म जन्मांतर के लिए। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाती है। गीता नहीं रखी और गीता से तो पीठ कर ली, क्या रखा, ग्रंथ। ग्रंथ क्यों कहते हैं, ग्रंथ साहेब। क्या है, ग्रंथ साहेब किसकी वाणी है, गुरु की वाणी है। सोचो, ये सतगुरु की वाणी है, गीता से पीठ की हुई है, ये सतगुरु की वाणी है, एक कोठड़ी में रख लिया। कमाई तो होगी नहीं होगी। अगर पवित्र हैं, ग्रंथ का पाठ करते हैं, कमाई तो होगी, लेकिन विश्व की बादशाही की बात नहीं है। तो यह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। कौन सा, ग्रंथ को रख के बैठ जाना, ये यथार्थ नहीं है। तुमको पूरी गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, इसलिए वैसे के वैसे ही हो, अपने को खुश कर रहे हो, हम निराकार हैं, हम भी कैसे हैं, आप भोक्ता बन रहे हैं। अरे कहीं के नहीं है। तुम्हारे पास मुरलियों का सार है क्या, तुम तार तार कर सकते हो क्या, एक गुरु की वाणी को लेके बैठे हो बस। इसलिए अपने को क्या दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो यह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं, गुरु नहीं दे सकता। गुरु को तो क्या बताया मुरली में,
क्या है गुरु? है दलाल, सतगुरु लगाया उसके साथ। जब सतगुरु मिला दलाल, सोचो कहाँ दलाल कहाँ देने वाला दाता, कितना अंतर है। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते नहीं हैं। तुम तो बहुत थोड़े हो, तुम्हारी बातें भी निराली हैं, बातें भी नहीं हैं, तो कहाँ मुरलियों सालों से पढ़ते आ रहे हैं, अव्यक्तवाणी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो तुम्हारी कोई बात सुनते ही नहीं। यह तो 100% सर्टन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, कितनी बड़ी कमाई है यथार्थ नॉलेज में, कल्पना करो। बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। क्या याद से क्या मिला? निरोगी कंचन काया। कहीं कहीं क्या बोलते हैं? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। यथार्थ ज्ञान किनके पास है? योगेश्वर और योगेश्वरी। वो बाद में बने ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी, और जो पहले बने ज्ञान ज्ञानेश्वरी वो बाद में क्या बने? राजेश्वर और राजेश्वरी। बहुत अंतर है। राजेश्वर राजेश्वरी माना 16 कला संपूर्ण। योगेश्वर योगेश्वरी को जो ज्ञान मिलता है वो कैसे बनते हैं? भगवान भगवती। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है, ज्ञान से वेल्थ। इसलिए क्या कहते हैं? तुम्हारे ये ज्ञान रत्न क्या बन जाएंगे? स्थूल रत्न बन जाएंगे। यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। कौन कौन सी? ज्ञान और विज्ञान। योग को बाबा विज्ञान भी कहते हैं। अरे शरीर को रिजिमिनेट करना कितना बड़ा विज्ञान होगा। हाँ, अरे वो भी तो रिजिमिनेट लगे हुए हैं करने के लिए कि हम इन शरीरों की आयु बढ़ा दें, और कहाँ उनकी पद्धति में हार्ट फेल होनी है। अरे मन को थोड़ी वो पावरफुल बना सकते हैं। भगवान पहले तुमको मन को पावरफुल बनाते हैं और फिर तुम्हारे शरीर को रिजिमिनेट करते हैं। सोचो कहाँ साइंटिस्ट की पद्धति और कहाँ ईश्वरीय पद्धति। सफल कौन सी होने वाली है? वो ईश्वरीय पद्धति है। तो यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। क्या मिलती? ज़रूर है। आधार वेल्थ का, हेल्थ का नहीं। हेल्थ तो आपने बहुत अच्छा खान पान शुरू कर दिया, फलाहार शुरू कर दिया, तो उसे हेल्थ कैसी बनेगी? निरोगी। वेल्थ नहीं है उसमें। वेल्थ का आधार ज्ञान। सजाएं आदि खाकर जाए पद पाते हैं, किस आधार से? क्या कमी है? ऊपर क्या लाइन बोली? कोई कम धारणा करते हैं तो वेल्थ से भी कम नंबरवार मिलती है, वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। धारणाएं कम क्यों हुई? क्योंकि याद की कमी है। तो फिर सजाएं खाकर कम पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते, फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। जैसे स्कूल में होता है। यह है नॉलेज, बेहद की नॉलेज। इससे बेड़ा पार हो जाता है। क्या? कौन सा बेड़ा? तुम्हारा शरीर रूपी बेड़ा सतो प्रधान हो जाता है, रिजिमिनेट हो जाता है, पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग करना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। वहाँ धर्मराज की दरकार ही नहीं होती। ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराज पूरी की सजा भोगनी पड़ती है। ये सब कहाँ होता है? चाहे धर्मराजपुरी हो, चाहे गर्भ जेल हो। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। महल और
जेल, कितना जमीन आसमान का अंतर है। त्राहिमाम हो रही है कि बाहर निकलें। और क्या किया, अंजाम किया है कि आइंदा ये नहीं होगा। बाहर निकले, हवा लगी मायावी, फिर वैसे के वैसे। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। क्या? जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहां की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती, इसलिए उनकी भाषा को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन देवता ही समझते होंगे, उनकी भाषा अपनी ही है। ऐसे हो नहीं सकता कि वहां संस्कृत भाषा हो। देवता और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। वहां की जो भाषा होगी वही चलेगी। ऊपर क्या बोला, किनको समझ में आएगी? है? वह पूछने का रहता नहीं है। बताने में क्या जा रहा है? क्या वहां की भाषा क्या होगी? अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया उसमें क्या दिक्कत है, बता दो आप। बोले क्या बोले? वह पूछने का रहता नहीं है, पहले बाप से वर्षा ले लो। सोचो, भाषा बताने में इनको दिक्कत हो रही है। उसको नाम भी क्या दें? शिव बाबा को कोई चिंता होगी ना, इनको अब नाम क्या दूं? ना मैं हिंदी बोल सकता हूँ, हिंदी भी नहीं समझते। संस्कृत का कोई रोला ही नहीं है कि वो भाषा कैसी है। इतना योग युक्त अवस्था से निकला हुआ ज्ञान का सार है, किसी के समझ में आने वाला ही नहीं। तो भाषा समझने के लिए क्या चाहिए? बर्तन कैसा चाहिए? बुद्धि रूपी सोने का चाहिए। सोचो, इतनी पवित्र आत्माएं हैं, केवल वही उस भाषा को समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा पहले बाप से वर्षा ले लो, बाद में तुमको क्या बता देंगे। जो कल पहले हुआ होगा वही होगा, तुम पूछना पाछना छोड़ो। हैं? जो उनकी भाषा थी चलेगी, जिससे वो देवता बनेंगे। पहले वर्षा लो, दूसरी बात पूछो ही नहीं। ये सब बातें तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुमने वर्षा नहीं लिया तो ये बातें तुम्हारे प्रश्न हम समाधान नहीं करें। अच्छा, 84 जन्म नहीं लें, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना? किसके आधार से? अल्फ के आधार से। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है। चढ़ाई से उतरना भी तो है। क्या? चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां। तुम हो मानसरोवर नदियां। मानसरोवर माना फीमेल, मेल। मेल, नदियां माना फीमेल। नदियों पर नाम भी हैं। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्री है या ब्रह्मपुत्रा है? दोनों ही है। क्या कहा? ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। क्या मतलब? पुत्रा माना मेल, पुत्री माना फीमेल। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। अरे पहली पुत्री है जिसको निराकारी स्टेज धारण कराते हैं, वो होगी पुत्रा, वो होगी कुमार का। पहली नदी ऐसी निराकारी स्टेज में चले जाए जिसकी कोई नदी कल्पना ही ना कर सके, ऐसी निसंकल्प अवस्था प्राप्त कर ले, क्या बन गई? पुरुष। इसलिए आत्मा सब क्या हैं? पुरुष हैं। वो पहली पुरुष बनती है। तो ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है। किसका? ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम है। और नाम किसका दे दिया? गंगा सागर। उनका नाम भी है डायमंड हार्बर।
तुम ब्रह्मा मुक्त वंशावली हीरे जैसा बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। कहाँ? कितने समय का रहता मेला? तो इतने बड़े मेले कहीं नहीं होते। जितना बड़ा मेला गंगा सागर का होता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। यह सब बातें समझने की हैं। फिर भी बाबा कहते हैं मन मनाभव कोई चिंता का विषय नहीं है अगर तुमको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। हाँ, मुख्य सब्जेक्ट क्या है? मन मनाभव, मुझे याद करो तो तुमको सब पापों से मुक्त कर देंगे। बाबा को याद करते रहो, वह मोस्ट बिलीव्ड है। इन सब संबंधों की सैक्रिन है। क्या होता है सैक्रिन? सैक्रिन क्या होता है? सोचो, कितनी सी डालो कितनी मिठास हो जाती है। हाँ? अब डालें पहले संबंधों से क्या होता करना होता है? संबंधों को त्यागना होता है, तब जाके वो सैक्रिन की अनुभूति होती है तुमको। वह सब संबंधी हैं विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लाभ देते हैं। कितना सुख देते हैं सोचो। जो जो संबंध तुम छोड़ते हो उन सब का सुख कौन देता है? बाप तुमको देता है। और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी काग विष्ठा के समान सुख कहते हैं। दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा, यहाँ सुख हो ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमने यह अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पावें उनका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाए, वहाँ यहाँ फेल ना हो जाए, या वहाँ उठो खड़े हो जाए। हाँ, कहाँ फेल ना हो जाए, यहाँ या वहाँ? पुरुषार्थ यहाँ कर रहे हैं, फेल ना हो जाए वहाँ। हाँ हैं जी? अच्छा, ये मिसिंग होगी ऐसा। बहुत पुरुषार्थ करना है कि वहाँ फेल ना हो जाए। वहाँ जाने की जो कंडीशन है तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुमको ऐश्वर्य मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है, वैकुंठ नहीं। हाँ, वहाँ तुम्हारी सुरक्षा है। ऐश्वर्य में क्या है? तुम्हारी पूरी तरह से सुरक्षा है, लेकिन सृष्टि की शुरुआत करो वैसा नहीं है। अच्छे नंबर से पास होंगे तो पद ऊंच पाएंगे, उनको खुशी भी रहेगी। सब एक समान हो ना सकें। जितना योग होगा खुशी का आधार, जितनी याद होगी। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं हैं, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह ना सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं। यादगार कौन सा है उसका? शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। किस लिए पढ़ाया? तुमको आप समान बनाने के लिए। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते। कब से छुट्टी शुरू हुई? पहले छुट्टी भी नहीं होती थी, हैं जी? 76 के बाद से। उससे पहले तो छुट्टी भी नहीं होती थी। ले बाबा कैसे उलाहना दे रहे हैं बेचारे। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं। और छुट्टी किसकी होती थी? कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी होती थी। हद हो गई। और जिसको वर्षा दिया कृष्ण को, उनका नाम वाला कर दिया। थोड़ा सा तो चोट लगती है ना। हाँ,
जिसको वर्षा दिया मैंने दिया, मेरे से दिन रात इसने माथा मारा है, तो उसका नाम वाला हद हो गई भाई। खास भारत को आकर हेवन बनाया है, बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब हैं। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। उनकी कंडीशन क्या है? मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलती है उनको। परम धाम जाके उठो, उनको उठाओ पीछे, गिर ना जाए इसलिए उठाया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी है? मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति, और तुमको सीधी जीवन मुक्ति। मुक्ति नहीं, तुम्हारे लिए कंडीशन नहीं है? अरे पहले इस देह से मुक्त बनो, देहधारियों से मुक्त बनो, अपनी इच्छाओं से मुक्त बनो, है तुम्हारी है बेहद की मुक्ति, और फिर तुम्हारा शरीर को रिजोनेट करते हैं, तो ये क्या है तुम्हारी फिर जीवन मुक्ति। तो बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। के तुम्हारा ही ठेका नहीं लिया, क्या कहा? सर्व का सदगति दाता, भले ही कैसे भी करें लेकिन सबको ले ही जाऊंगा। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह है पतित दुनिया दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख था, उसको कहते हैं वहशत। अल्लाह ने वहशत किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई वहशत कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होगा। हेवन कह कौन रहे हैं? क्रिश्चियन। और हम भारतवासी। एक मुरली में बोला है बैकुंठ कहो, स्वर्ग कहो, और वहशत किन्होंने बोला? माना अपने अपने भाषा के अनुसार टाइटल दे रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ? भारत में ही होगा। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी हैं। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। यह सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नूंदा हुआ है। कौन? क्या साक्षात्कार? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत सुंदर भक्ति होती है, अपनी तरह की इबादत होती है, तो उनको साक्षात्कार की नोंद है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल पहले भी पास हुआ था। कल क्या होना है यह पता नहीं, इसे कहते हैं अचानक। जो भी होगा अचानक। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। क्या? ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। बहुत सुंदर है, निश्चय होने से कोई फिक्र नहीं। परिस्थिति है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, पहाड़ जैसी परिस्थिति है, तो क्या करें? ड्रामा पर निश्चय जाए, इसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। मतलब क्या निकला? मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है जी। हाँ, कोई फिक्र नहीं है तुमको। ड्रामा के ऊपर निश्चय है मेरा कल्याण हो नहीं सकता। ये मेरे होंगे कोई हिसाब किताब होंगे ब्रॉड ड्रामा के, वो चुकतू हो रहे हैं। लास्ट में क्या होने वाला है? कल्याण ही होने वाला है। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है मामेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो, बस। तुमको बुद्धि नहीं चलानी है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुम तो क्या करो? मामेकम याद करो, खत्म। वर्षे को याद करो, खत्म तो सबको होना ही है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। बाप रे, क्यों? अरे चारों तरफ मौत ही मौत हो रही है, वहां रोने वाली कोई बात ही नहीं है। जब अचानक हमारे घर में हुआ, पूरी कॉलोनी में नहीं हुआ, तो पूरी कॉलोनी रोती है बेचारी, है तुम्हारे साथ साथ। लेकिन यहाँ कॉलोनी में जहाँ देखो घर घर में मृत्यु हो रही है, ऐसी महामारी फैली, तो वहाँ कोई रोने वाला ही नहीं है। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत ही नहीं। सोचो, अरे कितनों के लिए आज सुबह है, कल वो गए थे, आज ये चले गए, परसों वो चले गए, हैं? आवाज ही नहीं निकलेगा। काहे के लिए? रोने के लिए। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। हाँ, बुद्धि कहाँ टिकी हुई है इनकी? जला दिया तो भी राख में बुद्धि टिका रखी है, भाव बैठा हुआ है।
सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं। क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। भल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। वो कहाँ यहाँ का फल और कहाँ वहाँ एक जन्म के लिए, वो भी अल्पकाल का। कोई बुरा काम करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है। कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। कौन सा तिलक देते हैं? अपने तीसरे नेत्र की भी दुहाई देते हैं, अपने ज्ञान के नेत्र की भी दुहाई देते हैं। बाबा ने कहा है, मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी। श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाबा कहते हैं, तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखाकर विश्व की बादशाही दी कि श्री कृष्ण ने दी। सोचो, हमने तो पढ़ाकर क्या किया, क्या सिखाया? राजयोग सिखाया। किस लिए? विश्व की बादशाही के लिए। सोचो, क्या कृष्ण ने दी? जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनावेगा? वो तो सत्य में क्या क्या आएगा? वो तो रचना है और तुम हो रचयिता, वह कैसे सुनाएगा? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। वह जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। अब तुम्हारा शरीर अचानक छूटा, लेकिन अंत मते सोगति, ध्यान रखना। अगर तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि मेरे को पास होना है और तुम वैसे ही पुरुषार्थ कर रहे हो, और अभी बने नहीं हो, तुम सतो प्रधान बने नहीं हो, लेकिन अंत तक तुमने वैसे ही पुरुषार्थ किया और शरीर छोड़ दिया, तो आत्मा में जो नूंद हो गई, अंत मते सो गते। फिर तुमको जन्म जरूर देंगे, तुमको 14 वर्ष क्या नहीं करना पड़ेगा है? हाँ, वो तुमको अव्यक्त वतन धर्मराज की जो 14 वर्ष सजा है वो खानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि तुमने अंत में जो बीज डला है वही तुम्हारा फल निकलना चाहिए। तो बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय बुद्धि नहीं है। ओह, कैसे ठोक के बोल रहे हैं। जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है, है? कहाँ तक लिख के दिया? खून से भी लिख के दिया। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। कोई तो विकार में जाए फिर छिपकर आए बैठते हैं। विकार में गए और कोई ने तो ठोक के बोल दिया, कोई छिपकर आके बैठे। दोनों में क्या बोला? ठोक के। जिसने बोला विकार में गया और फिर आके बैठ गया, ठोक के बोला। क्या बोला? मुरली में क्या आया है? अरे मैं सुधरूंगा कैसे? आऊंगा नहीं। अरे एक ही तो हट्टी है जहां से मेरे को सुधरना है। तो कितना साफ सुथरा बच्चा होगा, मुरली में बोल दिया। कितना सच्चा बच्चा है कि मैं आऊंगा नहीं तो सुधरूंगा कहाँ से कम कपटी तो नहीं है, झूठा तो नहीं है, छुपके तो नहीं बैठा। छुपके बैठा तो फिर क्या रिजल्ट निकले हैं? हाँ, और फिर राहु का पद पा लिया। सोचो, कई तो विकार में जाए फिर छिपकर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं, ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं।
आगे चल तुम बहुत देखेंगे क्या, मार्शल लॉ। ब्राह्मण दुनिया का भी मार्शल लॉ होता है, तो लौकिक दुनिया में भी किसकी इंतजार है, भारत में है मार्शल लॉ, जबकि भारत में नहीं होता। इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने एक बार, तो उसके साथ तो उल्टा ही हो गया। और पाकिस्तान में अक्सर क्या रहता है, मार्शल लॉ, माना जहाँ पतित होंगे और वहाँ मार्शल लॉ अक्सर होगा। उनको मार्शल भी कैसे होंगे, हैं तामसी ही होंगे। भारत में मार्शल लॉ कब लगेगा, तो समझो स्वर्ग आ गया। मुरली के हिसाब से। अरे मार्शल लॉ का मतलब क्या है, गवर्नमेंट फेल हो गई, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई, फिर मिलिट्री को क्या करना पड़ता है, नियुक्त करना पड़ता है। मिलिट्री को कंट्रोल गवर्नमेंट करती है क्या, मार्शल कंट्रोल करता है। सोचो ये नौबत तब आती है जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है, माना सिविल वार की अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मिलिट्री को अपने हाथ में सत्ता लेनी पड़ती है। तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। आगे चल तुम बहुत देखेंगे। बाबा क्या क्या करते हैं, लो मार्शल लॉ में भी क्या, बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। क्या कहाँ धारणों का राजा खास तुम्हारे लिए नियुक्त करते हैं, खुद थोड़ी सजा देंगे, जाके धड़ तुम्हारे साथ टकरा दें। किसके द्वारा, धर्मराज के द्वारा। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य मात्र कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वैरायटी सामान है, बखर है। ऐसा बखर फिर कोई के पास नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से यह कैसे बने, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। विकर्म कब होते हैं, देह भान से युक्त जो भी कर्म होते हैं वो किस खाते में जाते हैं, विकर्म। सुकर्म कब होते हैं, योग युक्त होकर जो कर्म किया जाते हैं वो विकर्म नहीं, किस खाते में जाते हैं, सुंदर कर्म हो जाते हैं। और अकर्म कब होते हैं, जब तुम निराकार स्टेज में स्थित हो जाते हो तो उन कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पार्ट पे जाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कितना बड़ा टाइटल मिला देखो तुमको, है? तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, फिर ब्राह्मण कुल भूषण, मैंने इस ब्राह्मण कुल के भी क्या हो, कुल के भी भूषण, कुलभूषण। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, लाखों के अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। लाखों के अंदाज में कितने लाख बनेंगे स्वदर्शन चक्रधारी, हैं जी, 3-4 लाख। हाँ, तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो, अच्छा। मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। वैसे बोल रहे थे मार्शल लॉ का, जो मार्शल लॉ लगेगा ना, हाँ जी, तो उसको हेड देखा है शंकर को। ठीक है। तो वैसे वो शंकर, तो जो तमोशी पाठधारी शंकर वो है क्या, लेफ्ट हैंड है इसलिए कहा। धर्मरस का। धर्मराज के भी 2 हैं। राइट है सर। शंकर को अगर मुरलियों में धर्मराज बताया है, मार्शल बताया है, रूहानी सेना का मार्शल, तो शंकर। तो धर्मराज के भी 2 हैंड हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। ज्यादा थपाड़ा फेमस कौन से हैंड का है, राइट।
और इससे मिलो, पहली बार सुना लेफ्ट हैंड का, उल्टे हाथ का। और बोलते मैं दूंगा एक उल्टे हाथ का। अरे उल्टे हाथ में दोगे तो लेफ्टिस्ट को दोगे, राइटिस्ट को क्यों दोगे? उल्टे हाथ का थपड़ा किन के लिए है? लेफ्टिस्ट के लिए, वो बहुत जोर से बजता है। राइटिस्ट के लिए मखमल की जूती है। राइटिस्ट आवाज ज्यादा करती है, लगी कुछ भी नहीं हुई, हंसते हैं, सब बुद्धू बन रहे हैं बाहर, क्योंकि आवाज बहुत हुई और बाहर कान खड़े हो गए। यार देखो पूरा जीवन पवित्र है फिर भी पिट रहे हैं, ये मालूम नहीं अंदर कि लग बिल्कुल भी नहीं रही। और मखमल की तो अपने मार के देखना, बच्चे जब खेलते हैं ना तो एक दो को कपड़े की जूती से मारते हैं। आप कई बार बॉल देखिए अपने, वो बनाते हैं कपड़े की, पीठ पे मारते हैं, हैं? तो सोचो ये कोई सजा है क्या? हैं? सजा की सजा दे दी, और क्योंकि धारणाएं हैं फिर भी छोटी मोटी भूलें हैं तो सजा तो देनी पड़े भाई। और कहाँ लेफ्ट हैंड, कितना डेंजरस होगा। तो लेफ्टिस्ट के लिए है लेफ्ट हैंड, राइटिस्ट के लिए है राइट हैंड, है ना। तो धर्मराज की सजाएं तो खानी पड़े, कितनों को? हैं जी, धर्मराज का कितनों को? हैं जी, हाँ कितनों को? लो ये भी नहीं मालूम। कितनी बार मुरली में आया है? पहली बार आया क्या? तो इसमें क्या विचार का, बस हम छूट जाएं ऐसा कोई आंकड़ा बोले कि हम उसमें ना आए तो फिर काम चल जाएगा। हाँ बोलो तो, सजाओं को कितनों को? अरे कुछ तो बोल दो, मुरली का पॉइंट। उन्होंने वैसे बोल दिया 8 को छोड़कर, छोड़ के, है ना। हाँ। तो हम सब उसमें आ गए, हैं? आगे नहीं आगे सर। लेकिन अब सोचो, मान चलो 16,000 को ही ले लो, है ना। अब 16,000 को पीटने के लिए इनके हाथ कैसे हो जाएंगे? स्वर्ग का सुख भी नहीं ले पाएंगे ये, है? और 3-4 लाख की तो बात छोड़ो, अगर 16,000 को भी ड्यूटी लगा दो, चलो भैया तैयार हो जाओ, राइट और लेफ्ट हैंड तुमको मारना है, शुरू हो जाओ, जल्दी से इनकी पिटाई करो और फ्री हो जाओ। तो इनके हाथ ऐसे हो जाए कि चलो अब तो सीधा हमको परम धाम भेजो, अब हम इस काबिल ही नहीं बचे हैं कि सुख भोगे, है। इसका मतलब बाबा ने ये भी बोला है, तुम्हारी जो बीमारियां हैं ये भी क्या है? ये भी धर्मराज की सजा है। जो अचानक कोई परिस्थितियां बनने वाली हैं ये भी धर्मराज की सजा है, यहाँ तक भी बोला। तो कोई स्थूल रूप नहीं है कि बैठ के वो पिटाई करेंगे, है ना। तो ये जितनी मखमल की जुती माना छोटी सजा, लेफ्ट हैंड माना बड़ी सजा। तो कोई वैसा है नहीं कि बैठ बैठ के पिटाई करेंगे, है ना। वो तो एक उन्होंने एक पिक्चर बना के दिखा दी, लेकिन बाबा तो है तुम्हारे कर्मों में ही नूंद हो रही है सजाओं की। सोचो, अलग से बैठ के फिर बोल जरूर दिया कि वहाँ धर्मराज तुमको स्क्रीन पे दिखाएगा, देखो फला समय तुमने फला फला कर्म किया, खाओ सजा, ये बोला है। बिना बताए तुमको सजा देंगे तो बोल रहे क्यों दी हमको सजा, हम नहीं मानते। वो तो केवल इसलिए बोला कि वो त्रिकालदर्शी होगा। जब तुमको सजाएं मिल रही होंगी, जो भी सजाओं के प्रावधान उस वक्त होगा, उस वक्त वो क्या होगा? त्रिकालदर्शी है, वो सब देख सकता है चाहे तो। हाँ जी, ऐसा जो बोला है ना ग्रंथ, हाँ जी, ग्रंथ जो कटोरी में रखा हुआ है, हाँ जी। तो भाई साहब जो सिख धर्म का जो बीज रूप है ना, सिख धर्म का जो बीज रूप है, ठीक है, तो वो गीता का फॉलो करते हैं ना, ग्रंथ का फॉलो करते हैं भाई साहब। अच्छा वाह क्या क्वेश्चन। यहाँ पूछा सिख धर्म के बीज रूप की बात की, है ना। हाँ, सिख धर्म का बीज रूप है और दूसरा सिख धर्म का पूर्वज है ना। हाँ। और एक है जिसका जिक्र अभी बहुत समय से हो रहा है, पीठ करके बैठा है, अकाली दल। दल है, समूह है, कोई एक आध नहीं है, समूह है। किनका सामना करने के लिए? मुसलमानों का सामना करने के लिए समूह है। अब तुमने बात की है सिख धर्म का बीज, ये होती हैं नदियाँ, जैसे 7 नदियाँ होती हैं, ये है कन्या रूप, शादीशुदा नहीं है, ये कन्या रूप है। जो बीज होगी सिख धर्म का वो भी क्या होगी? कन्या रूप होगी। लेकिन सिख धर्म कितना बाद का धर्म है, तो बाद में उठी है पहले उठ जाएगी? बाद में, एकदम बाद में उठेगी। तो सबसे पहले कौन उठे? उसका पूर्वज। हाँ जी, उसका पूर्वज उठे। अरे पूर्वज तो उठ गए, अब जो वो हैं जो अपने सिख धर्म की बात की, उससे पहले कौन उठे कि उसको कब तक इंतजार करना पड़े बेचारी को?
तब तक स्वर्ग ही नहीं कहलाएगा। कौन चाहिए स्वर्ग में पहले पहले? भूल गए, सब कुछ भूल गए नई दुनिया में। पुरानी बातें थोड़ी बहुत तो रहनी चाहिए ना। माया बेटी, हाँ, यमुना नदी, जरूर पहले स्वर्ग बन चुका, पूर्वज पूरी तरह श्रृंगार हो चुके। उन पूर्वज ने श्रृंगार किया किसका? यमुना का। तो पहले यमुना, फिर यमुना जैसी जो ध्रुव पदियां हैं, और जो और धर्म हैं, चाहे लेफ्टिस्ट है चाहे राइटियस है, उन धर्मों की जिनका ध्रुव पद है कोई छीन नहीं सकता। फिर लास्ट में नंबर लगता है सिख धर्म के 20 का, क्योंकि नंबरवार है ना, तो तब तक सोना पड़े। इसलिए कहावत है सिखों में बहुत फेमस, कौन सी? राज करेगा खालसा। लो, अरे सोने की बात आ रही है, राज करेगा खालसा। अरे भाई 12 नहीं बजे हैं, पता नहीं इनके कौन से 12 बजने बाकी हैं। वो मेल 1-12 ये बजे हैं अभी। भाई साहब, जो 12 बजे वो मेल के हिसाब से होगा, और फीमेल भी तो 12 ही हो गए। अच्छा, फीमेल को छोड़ दो, जब मेल को पकड़े रहो, उसी की पिटाई करते रहो। मतलब 12 तो दोनों के लिए 12, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वो भी 12 कौन से? रात के नहीं, दिन के 12 बजे। सोचो आप, जब सूर्य पूरा ही सर पे चढ़ जाता है, सर पे आ जाता है, तब जाके थोड़े कपाट खुलते हैं कि अब छोड़ो भैया, बहुत सो लिए अपन अज्ञान निद्रा में, अब कुछ करें। ये है सिख धर्म की 20 की बात। हाँ जी। जो आ रहा है ना, अकाली नहीं बनती, एकदम काली नहीं बनती, वो किसके ऊपर लागू होगी? वो आप सोचो, अकाली बनती नहीं, एकदम काली नहीं बनती। घर गृहस्थ में रहते हुए भी काली नहीं बनती, कितनी बड़ी बात है। जबकि ये जो ध्रुवपदी है, ये तो मनसा में पता नहीं कितना अप डाउन होती होगी। कल्पना करके देखो, सबसे ज्यादा माया किनको आती है? गृहस्थियों को आती है या कुमार कुमारियों को आती है? कुमार कुमारियों को तो बहुत माया आती है। तो गृहस्थ में रह के कोई कितना दृढ़ता पूर्वक पवित्रता को पालन करे, और तभी तो मुसलमानों का सामना किया। तो अकाली दल तो एक फौज है, और पवित्र आत्माओं की फौज चाहिए। अपवित्रों की फौज थोड़ी होती है। तो वो पवित्र आत्मा है, उनकी फौज चाहिए। किनका सामना करने के लिए? मुसलमानों का सामना करने के लिए। हाँ जी। भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान का जब आग फूटी हुई थी, थोड़ी होगी, हाँ, उसके बाद जो तीर मारा, जो एक कवि था, कवि का कवित्व में भाई साहब वो तीर मारा, तो कवि जो कवि है, वो कौन सा आत्मा है भाई साहब? अब क्योंकि वो भी तो श्रेष्ठ ही आत्मा होगा ना। माना केवल इशारा चाहिए था। तो हमेशा ही राइटियस सहयोगी अंत तक रहते हैं। आप सोचो, कहाँ चंद्रगुप्त है सहयोगी, लेकिन उससे जास्ती सहयोगी कौन है? चाणक्य। हाँ, चंद्रगुप्त तो फिर भी आंखें दिखा देता है कभी कभी लाल लाल। चाणक्य को हाँ, भूल गए नाम है, रटा हुआ है, भूल गए। सोचो, कोई चाणक्य के साथ सदा ही था, राइटियस था। चंद्रगुप्त तो फिर भी कभी कभी तहस में आ जाता था। हाँ। उनके अनुकूल नहीं होती थी, लेकिन कोई ऐसा भी था जो कभी तहस में आता ही नहीं था। तो पूरा चाणक्य की जो भी पॉलिसी थी उसके पास रहती थी। तो हमेशा ही राइटियस भुजाएं सहयोगी रही ही हैं, ना का रोल नहीं है। यहाँ भी तो राइटियस भुजाएं सदा ही हैं। लेफ्टिस्ट हैं सामना करने के लिए, राइटिस्ट हैं सहयोगी करने के लिए। जो यहाँ शूटिंग हो रही है वो वहाँ शूटिंग होगी। कौन की बात नहीं, आत्मा की बात है। आत्मा मना यहाँ राइटियस हैं, तो अभी आगे चल के राइटियस सिद्ध होने वाली हैं। ये सदा ही राइट हैंड रहे हैं, ये कभी विरोधी बने ही नहीं। तो ब्रो ड्रामा में क्या होंगे? जब तुम बदला लोगे तो तुम्हारे सहयोगी बनेंगे नहीं बनेंगे? तो वैसे ही हुआ है पृथ्वीराज चौहान के साथ। आंखें तो नहीं हैं, तो उसको इशारा दिया कि कितनी हाइट पे बैठा है भाई, कि अब मत चूकना, अब वार कर दे, फिर मौका नहीं मिलेगा। और चूकने का सवाल ही नहीं था। डायरेक्शन भी बताया, सब बता दिया और अपना काम कर दिया। बदला ले। वो जीवित हैं जिनकी आंखें निकाली है, और जिनकी आंखें हैं उनको ऊपर ही पहुंचा दिया। कितनी बड़ी सजा दी। हाँ जी।
जो पूर्वज जो तीन आत्मा है मेल हाँ जी। पूर्वज, उसको जो राइट या जो गाइडेंस करते थे, तो पहले के बाद जो दो है उसको जो बड़ा गुरु बनती है ना, हाँ जी। वो गुरु कैसे जैसे सानत का बना इसको, हाँ वैसे राम वाली आत्मा और जो हाँ हाँ, ये दोनों को जो ब्राह्मण बना, जो गुरु बना, ठीक है। ये गुरु में वो कौन सा आत्मा है? कहाँ ब्रॉड ड्रामा की बात हाँ, कर रहे ब्रॉड हैं? ड्रामा की द्वापर बात। युग में? हाँ हाँ जी। ब्रॉड ड्रामा में ये जो श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारीज हैं, इनमें है प्योरिटी की पावर। यहाँ आ जाओ, ठीक है। और नहीं आ जाओ। जितने भी श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारीज हैं, इनमें प्योरिटी की पावर है। तो ये क्या बनेंगी? वहाँ गुरु बनेंगी। क्योंकि ये जो राइटियस हैं, जो सहयोगी हैं यहाँ फीमेल चोले, वो तो वहाँ भी सहयोगी रहेंगी, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, ये युगल के रूप में हो। लेकिन गुरु ये हैं ब्रह्मा कुमारी, ये पवित्र आत्माएं हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, बड़े बड़े सन्यासी बन के क्या करेंगे, तुमको गाइड करेंगे। इसलिए मुरली में क्या बोला है, भारत को कौन थामते हैं? हाँ, ये बड़े बड़े सन्यासियों ने भारत को थामा, क्योंकि उनके पास प्योरिटी की पावर है। हाँ जी। अच्छा, जो गंगा सागर का मेला है हुआ है ना, हाँ जी। गंगा, वो जैसे हमारा जब शूटिंग हुआ 1 महीने का, हाँ जी। और सबसे बड़ा मेला एक ज़्यादा टाइम का 1 महीने में ही होता है। ठीक है। हाँ जी। तो भाई साहब बेहद में इसको कैसे देखे? जो मेला हो चुका 19 में, नहीं, 18-19 में, हाँ, वो भी होता है, जो भी मैं हमारा जो विद्रूप दुनिया में होती है ना, हाँ जी। अभी भी जैसे अब भट्टी सोचो, होते ही एक दिन का हो बाबा जाता ने क्या बोला है? एक होता है गंगा सागर मेला हद में, है ना। एक होता है जैसे दिल्ली में गए बाबा, या माउंट आबू में है, वहाँ नदियाँ सागर से मिलन होता है, तो वो गंगा सागर नहीं है क्या? हाँ। मुरली ने बोला है ना। अभी बड़ौदा में 1 मास आगे चल के मेला होगा 27 में, तो क्या गंगा सागर मेला नहीं है क्या? हाँ, है? उसमें ये नदियाँ नहीं आएंगी, हाँ। ये सरोवर नहीं आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। आएंगे। आप नहीं, हम नहीं आएंगे। हम भी आएंगे, हम बुलाएंगे तो। जब कलकत्ता में होगा तो ही हम है, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं, आप बुलाएंगे तो आएंगे। अरे बच्चों के लिए है वो, हाँ, हैं? दूसरों को तो परमिशन ही नहीं होती, वो है ही बच्चों के लिए। इसलिए उनको तो एडवांस ही बता देते हैं, भैया आप लोग फ्री रहना 27 में, दीपावली के आसपास, हैं? पहले क्यों बता देते हैं? ताकि अपनी पहले से व्यवस्था कर ले। तो बच्चों के लिए है मेला, बच्चों को ही कल्याण करने के लिए बाप आया है। तो फिर बच्चे क्यों नहीं होंगे? तो गंगा सागर मेला का मुरली में बताया है, जहाँ ज्ञान सागर हो और नदियाँ हो, वो क्या है सब? हाँ, वो बाकी तो ये मेले कौन से हैं? तो धूल चाटने के मेले हैं, और ये आत्माएं मैली होती हैं। लेकिन सच्चा मेला जहाँ सागर और नदियों का मिलन हो, उसको कहते हैं सच्चा मिलन मेला। जो ब्रह्मपुत्री है ना, जो ब्रह्मपुत्री, हाँ जी, और पुत्रा, हाँ जी, जो पहले नदी जो पहले बन जाती है निराकारी स्टेज में, उसको ही ब्रह्मपुत्री के पुत्रा कहता है। हाँ जी, शास्त्रों में भी है। हाँ। शास्त्रों में केवल एक ही नदी है जिसको मेल रूप में टाइटल दिया गया, ब्रह्मपुत्रा। और किसी नदी में भी वो निराकारी स्टेज धारण नहीं की, किसी भी नदी में नहीं, वो निराकार स्टेज धारण नहीं की कि निराकार बाप समान बन जाए। तो ब्रह्मपुत्री नदी ही है जिसने एकदम निराकार स्टेज धारण की है। इससे सबूत मिलता है कि भगवान आए तो ऐसा नहीं पुरुष चोले का आधार लिया तो पुरुषों का कल्याण किया, बिल्कुल नहीं। इसलिए ज्ञान कलश किनको दिया है? कन्याओं माताओं को दिया है। इसलिए पहला सैंपल तैयार होता है, ब्रह्मपुत्रा नदी है ब्रह्मपुत्री। लेकिन ब्रह्मपुत्रा कब कहेंगे? जब वो निराकार स्टेज में स्थित हो जाए तब कहेंगे ब्रह्मपुत्रा, वो पहला सैंपल। हाँ जी, जैसे बोलते हैं ना जगदम्बा सरस्वती, एक शरीर है, एक नदी बन जाती है। हाँ जी, हाँ, तो शरीर है नदी। हाँ, तो वैसे वो जो नदी है, नदी का रूप है, उसमें ज्यादा ज्ञान देखा है, ज्ञान का कलश। क्या बात है, इनकी बातें सुनो। अरे सरस्वती नदी गुप्त है भाई, उसमें ज्ञान कहाँ बेचारी में? उसको तो अपने प्रति उलाहना रहता होगा कि मेरे को ज्ञान ज्यादा है क्यों नहीं, मेरे को समझ। अरे तुम्हारा पार्ट इतना गुप्त है,
मतलब योग की पावर अधिक पावरफुल होती है या ज्ञान की पावर? जो कि योग की पावर, और वो भी गुप्त। सोचो, सरस्वती नदी की तो पहचान ही नहीं हो पाई, गुप्त ही रही, या उसको पहचान पाया? गुप्त गुप्त ही रही। कितनी बड़ी बात है। जितने भी वो सरस्वती पुत्र बने, कहाँ पे टाइटल कहाँ से मिले हैं? काशी से। हाँ? कहते हैं सरस्वती फलाना फलाना 108 सरस्वती जी महाराज। सोचो, वो सरस्वती पुत्र हैं भाई। कितना गुप्त रह के पुरुषार्थ किया, कितना निरहंकारी होकर पुरुषार्थ किया। तो सरस्वती के दो रूप बताए हैं, एक नदी के रूप में, दूसरी वीणा के रूप में। जो वीणा के रूप में है वो ज्ञान की वीणा है। उसके पास जितना सूक्ष्म ज्ञान होगा कोई के पास हो नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। ऑटोमेटिक जितनी सूक्ष्म बुद्धि वो ज्ञान में पकड़ती है, जितनी सूक्ष्मता से संसार की कोई भी आत्मा नहीं पकड़ सकती। क्या क्यों पकड़ती है वो? प्योरिटी की पावर है। अच्छा, नदी में प्योरिटी नहीं है? हाँ, उसमें भी है। उसमें भी है। अरे बाप आएगा तो एक को नदी के रूप में दी है पालना, एक को वीणा के रूप। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो जैसे ही पॉइंट निकलता है तो बाप उसके थ्रू पकड़ता है ना, वो पकड़ती है कह लो, लेकिन बाप पकड़वाता है, वैसे का वैसा पकड़वाता है। तो यादगार हो गया ज्ञान वीणा का। इसलिए सरस्वती के दो रूप हैं, एक नदी के रूप में और एक वीणा के रूप में। लेकिन जो नदी का रूप है इसके आधार से टाइटल मिलने वाले हैं सरस्वती जी महाराज। इसके कंठे पे काम होगा पूरा। भाई साहब, जो ज्ञान मुरली में पहले मेरे कहा अपने पास कर जो पहले जो मुरली का पॉइंट वो पकड़ती है, वो बाप के द्वारा। ठीक है। तो नया दुनिया में जो पॉइंट वो बोलती है ना, हाँ जी, तो जो बाप उसको क्लैरिफिकेशन देता है। ठीक है। तो पकड़ना उसके द्वारा, वो तो क्लैरिफिकेशन बाप दे रहा है ना। ठीक है। तो टाइटल उसके ऊपर चला गया। जब क्लैरिफिकेशन बाप दे रहे तो दोस्तों औरों की बुद्धि से ऊपर ही जा रहा है। वो पकड़ रहा है, इसीलिए वैसा हो रहा है। केवल वो ही पकड़ रहा है, बाकी सबके बुद्धि से ऊपर जा रहा है। पता नहीं अब फिर उलझा दिया, पता नहीं अब फिर उलझा दिया, है ना। उसकी बुद्धि में सुलझता जा रहा है, लेकिन हर बार जो सामने और बैठे हैं उनको हर बार उलझा हुआ लग रहा है। जो सालों पहले उसका सुलझा हुआ मैटर है वो आज सबके लिए उलझा हुआ है। सोचो कितनी बड़ी बात है। सालों पहले की बात हो रही है, महीनों पहले नहीं। सालों पहले जो उसकी बुद्धि में सुलझा हुआ मैटर है वो आज सबकी बुद्धि में उलझा हुआ मैटर है। कितना वंडरफुल खेल है। हाँ। तो अभी तो और तार तार करती जाएगी, और सूक्ष्मता में जाती जाएगी, और रिफाइन होती जाएगी, तब जाके फेमस होती है क्या? ज्ञान वीणा। हाँ जी। और नहीं है अभी। अरे हाँ, नहीं है अभी 15 मिनट। हाँ जी। मतलब जो नदियों की बात हुई, ब्रह्मपुत्रा। हाँ जी, ब्रह्मपुत्रा। जी जी जी। गंगा पहाड़ों से निकल के मैदानी एरिया में, और ये पहाड़ों से नीचे नहीं उतरती ब्रह्मपुत्रा। हाँ, उतरना चाहिए था बेचारी को। गंगा को बोला है पतित पावनी। कितनों को पावन किया, कितनों के लिए उतारा था? 60,000 भस्म होने वालों के लिए। जो 3 नदियां हैं जिनके ऊपर कोई घाट ही नहीं है, पहले उसमें लगे सरस्वती नदी, इतनी गुप्त है उसकी धारा को कोई देख ही नहीं सकता, क्या घाट बनाओगे भाई तुम। दूसरी नदी जो गंगा का श्रृंगार करती है, वरुणा नदी, वो इतनी गहरी है और तुम सब मृत्यु समझो अपने। और फिर तीसरी ब्रह्मपुत्रा, ऊंची ऊंची स्टेज पे बह रही है, कोई घाट का रोल ही नहीं है। ये तो जैसे कि बाप समान कार्य करती हैं, वाइब्रेशन की पावर का कार्य करती हैं। घाट के ऊपर सुनने सुनाने का रोल नहीं है इनका। गंगा के थ्रू जब ज्ञान देंगे, गंगा जब प्रत्यक्ष होगी तो 16,000 की बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि इतनी प्योर आत्मा है वो। तो गंगा के थ्रू, तो गंगा का घाट बन गया कि जो ये नदियाँ भी सुनाती थी तो कोई असर नहीं होता था, लेकिन गंगा ने जब सुनाया तो 60,000 की क्या हो गई? मुक्ति हो गई। जो जड़ बुद्धि बने हुए थे वो चैतन्य बुद्धि हो गए। तो ऐसे 7 नदियां हैं, केवल गंगा ही नहीं है, और भी सही हैं, ध्रुपदियाँ हैं वो। लेकिन ये जो 3 नदियां हैं ये गुप्त ही हैं। ये तो जैसे बाप समान
जैसे बाप बैकबोन के रूप में काम करता है, ऐसे ही अपनी वाइब्रेशन से काम करती हैं। प्रत्यक्षता का कोई रोल नहीं है विशेष रूप से। गंगा में भी धार, मतलब धार हाँ जी, तभी होती है जब वर्णा हाँ हाँ, कब से वो ठीक है, होगा। ठीक है। वैसे अभी जैन धर्म की बात चल रही, कल भी थी मुरली में और आज भी थी। जैनियों में जो भी आज धारणाएं हैं, ये जो भी वो त्याग वो कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है मानने। लेकिन वैसे वो जो कोई जैनी लोग ही तीर्थंकर क्यों नहीं बनते? तीर्थंकर बनते हैं अधिकतर क्षत्रिय लोग। उनके तीर्थंकर हैं वो क्षत्रिय हैं सारे। क्या कोई बड़ा प्रश्न उठाए कि जितने भी ब्राह्मण हैं राम और कृष्ण क्यों नहीं बनते? सोचो, ये जितने भी ब्राह्मण हैं पूजा पाड़े राम और कृष्ण क्यों है? राम क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे? क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म के आधार से क्षत्रिय थे ब्राह्मण। ऐसे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, उनके कुल के हिसाब से बोला हुआ है, लेकिन यह है पक्के पक्के ब्राह्मण। संगम युग पे यही पक्के ब्राह्मण बनते हैं जो 24 तीर्थंकर हैं। तो उन्होंने तो कुल के हिसाब से उनको क्षत्रिय बता दिया। लेकिन ये हैं पक्के पक्के ब्राह्मण। जैसे कि रामचंद्र के बोला क्षत्रिय, लेकिन वो है पक्का ब्राह्मण। बाप क्या कहते हैं? ब्राह्मण अर्थात पवित्र, प्योरिटी को धारण करते, तो उसका जात से ब्राह्मण नहीं होते। जात से ब्राह्मणों की आज दुर्दशा है, कर्म से हैं कुल में ब्राह्मण पैदा हुए हैं और खान पान इनका कितना अशुद्ध है, तो कहाँ के ब्राह्मण हैं? हम अपनी मन बुद्धि को पवित्र करते हैं। हाँ, यहाँ कोई किसी भी कुल का हो, लेकिन अगर पवित्रता को धारण करते हो क्या है? तो ब्राह्मण है। तो ये है मुख्य वंशावली ब्राह्मण। तो वो क्षत्रिय नहीं है, कर्म के आधार से क्षत्रिय हैं, लेकिन है वो पक्के पक्के ब्राह्मण। कर्म प्रधान है। हो गया, चलो ठीक है। हाँ, कुछ है आपका? ओम शांति जी। हिंदी बोल। हाँ जी, हाँ ठीक है, पैसे जी जी जी। पूजा होती है ना चतुर्मास में, ठीक है। खान पान शुद्ध होती है, इसलिए होती है ना लास्ट दिन पूरा ওই খেজুর গাছের কাটা দুটো লাফালাফি করে, তারপরে বড়শি ফুটিয়ে দেয় পিছন দিয়ে ऐसे करके मार के घूमता है पीठ में। ऐसा ऐसे मारता कहाँ है। बंगाल में ऐसा है? बंगाल में मारता है। क्या हिंदी में बताओ बोलो। वो जो चतुर्मास का है ना, चतुर्मास जो 4 मास हाँ, है, वो 1 महीना जो व्रत रखते हैं। ठीक है। एकदम विशेष व्रत रखते विशेष हैं व्रत। 4 मास में, चतुर्मास वो में। लास्ट का दिन है ना, तो लास्ट के 6 दिन, हाँ उससे 6 दिन ना, लास्ट के 6 डेज या 1 डे? वन डे में वो वैसा नजारा होता है। आखिरी दिन। हाँ, जैसे बांस का किला बन जाता है, वो एक ऐसे करके जो है ना, वो पीठ का ये जो उसके अंदर ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे घूमता है, और जैसे ये नीचे ऐसे ऊंचा हो जाता है, उसको कोई मालूम नहीं करता। और जो जो रस आता है ना गुड़ का, हाँ उसमें तो काटा है ना, हाँ, उसमें 10-15 आदमी उठ जाता है, लेकिन उसका काटा है, उसको नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो नरम, उसको लगता है जैसे एकदम नरम, जैसे आप बोलते हैं बंकमाल की जूता, वो भी वैसा है लगता है और उसको। सोचो जो अलाई है, ये क्या नाम है, तोला एकदम तप रहा है, तुम ऐसे छीन भी नहीं सकते, वो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और उनके पाँव नहीं जलते। सोचो आप, ऐसे वो कांटे जलते। अरे ये सोल का प्रभाव है। जो पवित्र आत्मा है उनमें जब सोल प्रवेश हो तो क्या हो जाती है, उनको कोई सेंस नहीं रहती। और ये बॉडी को भी ऐसा बना लेना, ये साइंटिफिक है कि बॉडी ना जले, अग्नि के तत्व के होते हुए बॉडी ना जले, ये भी बहुत साइंटिफिक बातें हैं। बाकी मेन पार्ट है इनमें सोल का। जो पावरफुल सोल होती हैं तो वो उनको वैसा जैसा दिख रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं तो हम सोचते हैं बाप रे बाप ये कैसे हो सकता है, लेकिन है, हो रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। जो भी ऐसा डिसीजन लेती हैं जिनके द्वारा ऐसा भगवान को दिखाना होता है, वो प्योरिटी की पावर है उनका, ऐसा ही नहीं है। नहीं तो ऐसा कोई हिम्मत नहीं कर सकता। 1 महीने में फेल किया जाता है। नहीं नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि वो
पहले बहुत असुर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व देखना बहुत अच्छा होगा, और फिर विशेष तपस्या की है एक मास। वैसे भी वो आत्मा बहुत अच्छी ही रही होंगी, ऐसी नाटकबाज नहीं होंगी। आप देखना हमारे घर में कोई अच्छे बुजुर्ग होते हैं या रिश्तेदार में होते हैं, वो अक्सर बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हैं, जब ये विशेष दिन आते तो विशेष करते हैं। बाकी ये नहीं कि पूरा साल में एक ही मास किया, बाकी उन्होंने खाया उड़ाया, ऐसे नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, प्रेरणा ही नहीं होगी उनको। तो ये तो है, अक्सर उनकी रूटीन बहुत अच्छी है, लेकिन उस एक मास में उन्होंने विशेष तपस्या की है, तो तपस्या का फल है। तो भगवान भी सहयोगी है, तो आगे प्रार्थना भी सहयोगी। तो ये अगला महीना जेठ का जो आ रहा है वही पुरुषोत्तम मास है, जी। ये बैसाख चल रहा है, जी उसके बाद जी दोनों का महीना जी, 15 तारीख से 15 मई से 15 जून तक स्पेशल मास रहेगा, दोनों टाइम क्लास। जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक रह गई है, लगभग 27 इलेक्ट्रॉनिक 3 मास की चलाते हैं, वो उन्हीं दिनों में चलेगी, दोनों टाइम क्लास, शाम को 7 बजे और सुबह 5:30 बजे। ठीक है, आज